ये है कदीम मिस्र, दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत, जहां दौलत, लश्कर और ताज के साए में एक आदमी अपने आप को खुदा समझने लगा था। ये था फिरौन, जो सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि अपने आप को रब कहने लगा, जिसके हुक्म पर जिंदगी और मौत का फैसला होता था। फिरौन की जुल्म और सितम से बनी इस्राएल ज़ख्मों और दुखों में घिरे हुए थी। हर दिन उन्हें मजबूरी और दर्द का सामना करना पड़ता था। फिरौन के दरबार में एक पेशगोई हुई कि बनी इस्राएल में एक लड़का पैदा होगा जो उसकी सल्तनत का खात्मा बनेगा। डर के मारे फिरौन ने एक खूनी कानून बना दिया, बनी इस्राएल के हर नए पैदा होने वाले बेटे को कत्ल कर दिया जाए। इसी जुल्म के अंधेरों में एक रोशनी पैदा हुई, एक मासूम बच्चा जिसका नाम था मूसा। अल्लाह के हुक्म पर एक मां ने अपने जिगर के टुकड़े को टोकरी में रखकर नील दरिया के हवाले कर दिया, यकीन के साथ, डर के बगैर। कुदरत का फैसला देखिए, वही बच्चा फिरौन के अपने महल तक पहुंच गया, जहां उसकी बीवी आसिया ने उसे अपनी आंखों का नूर बना लिया। अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया। मूसा अपनी ही मां के पास वापस पहुंच गए, मगर इस बार महफूज, फिरौन के हुक्म के साथ। मूसा फिरौन के महल में ही बारा हुआ, शहजादों जैसी तालीम, मगर दिल हमेशा अपनी मैज़लूम कौम के लिए धड़कता रहा। एक दिन जुल्म देखकर मूसा का साबार टूट गया और एक गलती से एक सिपाही की जान चली गई। यही से मूसा की जिंदगी का रुख बदल गया। फिरौन के कहर से बचने के लिए मूसा मिस्र छोड़कर निकल पड़े। ना साथी, ना सामान, सिर्फ अल्लाह पर यकीन। मध्यान में मूसा ने मजलूमों की मदद की और यही उन्हें नई जिंदगी मिली, निकाह, सुकून और इबादत। तूर पहाड़ पर अल्लाह ने मूसा को पुकारा, ए मूसा, मैं ही तेरा रब हूं। फिरौन के पास जाओ और जुल्म का खात्मा करो। मूसा ने फिरौन के सामने हक का पैगाम रखा, मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूं, बनी इस्राएल को आजाद करो। मूसा ने अपनी लाठी जमीन पर डाली और वो जिंदा सांप बन गई। दरबार में सन्नाटा छा गया। जादूगरों ने जादू दिखाया, मगर मूसा की लाठी ने सबको निगल लिया और हक बातिल पर भारी पैठ गया। जादूगर सजदाई में गिर गए, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं। फिरौन आग बन गया। अल्लाह की निशानियां आने लगी, केहत, बीमारी, आफते, मगर फिरौन का दिल पठार ही रहा। फिर अल्लाह का हुक्म आया। रात के अंधेरे में मूसा अपनी कौम को मिस्र से निकालकर रावना हो गए। मूसा ने अपनी लाठी समंदर पर मारी और पानी डू हिस्सन में बात गया, बीच में सूखा रास्ता बन गया। फिरौन पीछा करता रहा, मगर जब पानी वापस मिला तो वो और उसका लश्कर हमेशा के लिए डूब गया। जुल्म का तख्त गिर चुका था और हक सरबुलंद हो चुका था। बनी इस्राएल आजाद हो चुका था। ये थी हजरत मूसा और फिरौन की कहानी। ताकत के सामने ईमान और जुल्म के सामने हक।